आप ये जो मेरे बाल देख रहे हैं हमेशा से ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। मेरे बाल बहुत छोटे छोटे थे, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं मेरे बाल बहुत छोटे थे। तो इन बालों को लंबा करना इतना आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है। मैंने अपने बालों के लिए बहुत कुछ किया तब जाके मेरे बाल लंबे हुए, और जो जो चीज़ें मैंने फॉलो की हैं सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, हेयर लॉस स्टॉप करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर दोनों चीजें शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ एवरी संडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे को। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रेमेडीज की बात करेंगे, उसके बाद दो चीजें बहुत ही अच्छी होंगी जिन्हें बनाना बहुत आसान है, खाना भी बहुत आसान है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इंटरनल केयर भी बहुत ज़रूरी है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ज़्यादा ज़रूरी है बल्कि मैं तो कहूँगी। देखिए, इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। आपको 1 चम्मच ब्लैक पेपर ले लेना है। ये डैंड्रफ को भी ख़त्म करती है, आपके बालों को रिग्रो करती है, स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करती है जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, आपके बाल रिग्रो करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर। ये आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है क्योंकि इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, प्रोटीन पाए जाते हैं, म्यूसिलेज फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे बालों को रिग्रो करने के साथ साथ डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कोई भी साइट्रिक पील। मैंने यहाँ पे मौसम्मी का छिलका लिया है, जो येलो वाली मौसम्मी आती है। आप यहाँ पे कोई भी मौसम्मी जो ग्रीन वाली आती है नॉर्मली उसका यूज़ कर सकते हैं, नींबू का छिलका ले सकते हैं, संतरे का छिलका ले सकते हैं। ये आपकी स्कैल्प को एकदम हेल्दी बनाती है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है तो ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी ख़त्म करती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल जितनी ही पावरफुल होती है। हमारे हेयर फॉलिकल्स को हमेशा एक्टिवेट रखती है जिससे कि हमारे बाल रिग्रो करते रहते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है अनियन। आपको रेड वाली अनियन या फिर शैलेट्स ले लेना है, दोनों में से कोई। रेड अनियन है तो भी चलेगा, शैलेट से तो और अच्छा है। देखिए, इसके अंदर बहुत सारा सल्फर पाया जाता है। सल्फर हमारे बालों के प्रोटीन, केराटिन के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। तो आपको क्या करना है, इतनी चीज़ें ले लेनी है। ये सारी चीज़ें हर किसी के किचन में आराम से मिल जाती हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो कॉम्बिनेशन है आपके बालों को बहुत ही क्विकली रिग्रो करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। मैंने यहाँ पे फ्रेश आंवला लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश आंवला ही लीजिए, आप ड्राई आंवला, आंवला पाउडर कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको इजिली मिल जाए। आंवला पाउडर हर सीजन में मिलता है, तो आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो आंवला पाउडर का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये फ्रेश आंवला देख के घबरा जाते हैं कि हम कहाँ से लाएं, तो आपको फ्रेश आंवला लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर पाउडर है तो उसका यूज़ कर लीजिए, नहीं है तो मार्केट से खरीद लीजिए, ईजिली मिल जाएगा। आंवला हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाने में हेल्प करता है, हमारे बालों को रिग्रो भी करता है और स्कैल्प से डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। इन सारी चीज़ों को हमें डालना है ग्राइंडर में, अच्छे से ग्राइंड करके इस तरीके का बारीक सा इसका पेस्ट बना लेना है। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लेना है। इस तरीके की कोई भी रेमेडी जिसमें अनियन का यूज़ हुआ है मैं अपने बालों में हर हफ्ते यूज़ करती हूँ और ये जो सिलसिला है कई सालों से चलता आया है। कभी भी मैं स्किप नहीं करती इस चीज़ को, इस रेमेडी को जिसमें अनियन का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अगर आप अनियन को अपने बालों में लगाते रहते हैं तो आपके बाल रिग्रो बहुत तेज़ी से करते हैं। हाँ, उसकी स्मेल गंदी होती है, इसीलिए इसमें मैंने साइट्रिक पील का यूज़ किया ताकि हमारे बालों से स्मेल ना आए। साइट्रिक पील यूज़ कर लिया तो अनियन की स्मेल ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब इसे लगाने से पहले अगर आपने अपने बालों में डर्मा रोलिंग कर ली तो फिर आपके बाल 100% रिग्रो करेंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि जो डर्मा रोलिंग का प्रोसेस होता है ये क्या करता है कि ये जो हम लोग हेयर मास्क लगाएंगे, हेयर मास्क नहीं है बेसिकली, ये जो हेयर सीरम कह लीजिए, इसको लगाएंगे, ये तुरंत आपके हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके बालों में काम करना शुरू कर देगा, आपके बालों को रिग्रो करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब होकर उनको एक्टिवेट करने का काम करेगा। तो इसीलिए डर्मा रोलिंग कर लिया आपने, तब आपको ये जो हेयर सीरम है इसे पूरे स्कैल्प में लगाना है, हेयर मास्क में नहीं लगाना है। डर्मा रोलिंग बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है,
1 घंटा मेरे बालों में ये लग जाता है, मतलब हर एक पार्ट को इस स्कैल्प के आपको करना होता है, तो इसलिए 1 घंटे तो मुझे लग जाते हैं, हाथ भी दर्द हो जाता है, लेकिन फ़ायदे उसके बहुत सारे हैं। अब आपको ये जो रेमेडी है इसे लगा लेना है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और उनमें से मोटे मोटे बाल आते हैं। आपके हेयर फॉलिकल्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में भी ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको ये लगा लेना है। बहुत सारे लोगों को अनियन की स्मेल एकदम पसंद नहीं होती, तो अभी जो चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ इससे आपके बालों में एकदम अनियन की स्मेल नहीं आने वाली है। और ये जो चीज़ है, ये जो हेयर मास्क है, आपके बालों के लिए कमाल का है। बालों को रिग्रो भी करता है, उसके साथ साथ आपके बालों को हेल्दी बनाने का काम करता है। अब इसे आप 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पूरा चीज़ डिटेल में, ठीक है? तो चिंता मत करिए। अभी आपको लोहे का एक बर्तन लेना है, इसमें जटामांसी पाउडर डालना है। इसकी जगह भृंगराज या फिर गुड़हल की जो पत्ती होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो चिंता नहीं करना है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड आपके बालों के लिए कमाल की होती है भाई। ये आपके बालों को रिग्रो भी करती है, काला भी बनाती है। जटामांसी भी आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है, DHT ब्लॉकर की तरह काम करती है। तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक नहीं होने देगी, तो हेयर थिनिंग की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी इसका यूज़ करने से। अब इसमें मैंने आंवला डाला है, ड्राई आंवला है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसकी जगह फ्रेश आंवला पाउडर कुछ भी आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे स्कैल्प को एकदम हेल्दी बनाता है। अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी नहीं है तो उसमें से हेल्दी बाल आएंगे ही नहीं। इसीलिए अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए तो उसके लिए हेल्दी स्कैल्प का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके हेयर फॉलिकल में जो भी एक्यूमुलेशन है सारा निकल जाए, आपकी स्कैल्प और हेयर फॉलिकल्स अच्छे से ब्रीथ कर पाएं। अगला इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस लीव्स। यहाँ पे मैंने इसे ड्राई फॉर्म में यूज़ किया है, आप इसको फ्रेश फॉर्म में भी ले सकते हैं। हिबिस्कस की जो पत्तियाँ होती हैं ये हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट, ऐसे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो केराटिन प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है, हमारे बालों की थिकनेस को इंक्रीज करती है। अगला इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक सीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स और वाइटामिन्स पाई जाती हैं। बहुत सारा लेसिथिन होता है जो कि हमारे डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है, फर्दर डैमेज से हमारे बालों को प्रोटेक्ट भी करता है। उसके साथ साथ ये हेयर मास्क में कंसिस्टेंसी ऐड करने का काम करती है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है शिकाकाई। शिकाकाई हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, नेचुरल क्लींजर की तरह भी काम करती है। उसके साथ साथ ये जितने भी एक्यूमुलेशन होते हैं हमारे स्कैल्प में, हमारे क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉग करने में भी ये बहुत कमाल की होती है। इन सब चीज़ों में पानी डालना है। पानी डाल के रात भर के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लेना है। अगर आप इसे एज ए शैम्पू भी यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें 1 मुट्ठी के बराबर 25-30 रीठा भी डाल दीजिएगा। खड़ा रीठा की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो 25-30 लग जाएंगे। एकदम हल्की सी ऑयलिंग की है तो आपका 15-20 रीठा में अच्छे से बाल क्लीन हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा हेयर मास्क है ये बन के तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आप देखिए। तो ये जो रेमेडी है इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाना है। लगा के 1 घंटे 2 घंटे छोड़िए, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। अभी मैं आप लोगों के साथ 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको खाना है। अगर आप उन्हें कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो फिर आपके बालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कमाल का होता है। क्योंकि देखिए हमारी डाइट का हमारे बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब हमारी डाइट हेल्दी रहती है तो हमारे बाल लंबे घने मजबूत रहते हैं। जब हमारी डाइट अनहेल्दी हो जाती है, हमारे बालों को न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, हमारे बाल एकदम पतले से बचते हैं। तो इस चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मूंग बीन्स लेनी है। मूंग के अंदर बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस। उसके साथ साथ बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन, बायोटिन, आयरन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो अगर आप इसे खाएंगे तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं रहेगी। आम तौर पे जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनको ऐसा लगता है, सारे लोग बताते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप के बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी होगी ही, क्योंकि प्रोटीन आपको सफिशिएंट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर आप मूंग की बीन्स खाते हैं तो आपको सफिशिएंट प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेज में जो मूंग की बीन्स होती है प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होती है। तो मतलब आपको इसे कंज्यूम करना ही है। हमारे बाल कुछ और नहीं, प्रोटीन ही होते हैं। तो जब आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा असर आपके बालों पे पड़ता है, आपके बाल मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है उड़द दाल। मैंने यहाँ पे उड़द दाल ली है। उड़द के अंदर भी बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स, विटामिन्स और
प्रोटीन आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है ये। तो ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिलके हमारे बालों को रिग्रो भी करते हैं, काला भी बना के रखते हैं लंबे समय तक। और अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है चावल। कोई सा भी राइस आप ले लीजिए जो भी आपके किचन में हो। ये जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल है बनाना, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। तो इसीलिए इस चीज़ को हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर बनाया करिए आप। ये आप अपने बच्चे को भी दे सकते हैं, खुद भी खाइए, अपने बालों को लंबा घना मजबूत होते हुए देखिए। लेकिन जैसे कि मैं बताऊं आपको, जो जो चीज़ें मैंने फॉलो की हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो पहले जब मेरे बाल अच्छे नहीं थे तो मैं क्या करती थी कि सिर्फ अरहर की दाल ही डेली खाती थी, एक जैसा ही खाना होता था। लेकिन अभी मैंने अपनी डाइट में सब कुछ चेंज कर दिया है। मैं सिर्फ अरहर की दाल नहीं खाती, अरहर की दाल तो मैं खाती हूँ, उसके साथ साथ जो मूंग की दाल है और उड़द की दाल है, इनको भी मैं अपनी डाइट में शामिल करने लगी हूँ। रागी जो होता है ना, रागी का आटा, उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप, उसका लड्डू खा सकते हैं। मतलब कि कहने का ये कि अपनी डाइट में आपको वैरायटी रखनी है, सारे हेल्दी अनाज रखने हैं। तो इनको ओवरनाइट भिगो दीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग इनका पानी फेंक दीजिए। बाकी जो चीज़ें बचेंगी, भीगी हुई हमारी मूंग की और उड़द की जो दाल है और चावल है, उसको ग्राइंडर में डालना है, पानी डालना है, उसमें 2-3 चिली डालिए जितना आप तीखा खाते हैं, और लहसुन डालिए 2-3, और अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पेस्ट बनके तैयार है। अब इसमें स्वाद के हिसाब से आपको नमक डालना है, थोड़ा सा जीरा और मिर्ची का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डालना है, और आप थोड़ा सा खड़ा जीरा भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अगर आप इसमें डालना चाहें तो टमाटर, प्याज भी डाल सकते हैं, कोई सब्जी भी डाल सकते हैं इसमें, जो भी आपकी फेवरेट हो, पतला पतला काट के आप डाल सकते हैं प्याज। और आमतौर पे इसमें लोग प्याज और टमाटर डालते हैं, तो अगर आप चाहें तो डालिए, नहीं तो फिर ऐसे ही जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बना लीजिए। ये जो रेसिपी है बहुत टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। तो अभी इसका मैं बनाने वाली हूँ चीला। तो इसका चीला बनाना बहुत ही सिंपल है। आपको कोई भी जो तवा होता है जिस पे हम लोग रोटी बनाते हैं वो ले लेना है। ये मेरा कास्ट आयरन का तवा है। इसको अच्छे से गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। जब मैंने अपनी डाइट में चेंज किया तो मैंने अपना ऑयल भी चेंज कर दिया। पहले आमतौर पे मैं अपने खाने में रिफाइंड ऑयल्स का ही यूज़ करती थी, सब्जी बनाते वक्त भी, और अगर मैं चीला बना रही हूँ तब भी। लेकिन अभी मैंने उसको चेंज कर दिया है। अभी मैं सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, इस तरीके का ऑयल मैं खाने लगी हूँ, या फिर घी। तो ये हेल्दी चीज़ें होती हैं, और थोड़ा चेंजेस करेंगे ना आप अपनी डाइट में, हेल्दी चेंजेस, तो उससे आपके बालों पे सीधा असर पड़ता है। तो अभी इसको अच्छे से फैला लेना है और इसको कुक कर लेना है। जब ये कुक हो जाएगा तब हम लोग इसे निकाल लेंगे। और इसे खाने का कई सारा तरीका है, जैसे कि इसे आप सांभर के साथ खा सकते हैं, या फिर कोकोनट की चटनी के साथ, मूंगफली की चटनी के साथ, किसी भी चटनी के साथ आप खा सकते हैं। देखिए, मैं आमतौर पर मूँगफली की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और वो बहुत हेल्दी भी होती है, क्योंकि मूंगफली में बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। तो मूंगफली का चटनी बनाने के लिए आपको मूंगफली लेनी है रोस्टेड, उसमें रोस्टेड चना डालना है। उसके बाद उसमें आपको डालना है नींबू का रस, थोड़ा सा सॉल्ट अपने हिसाब से, चिली डालना है, 1 मुट्ठी करी पत्ता और 1 मुट्ठी आपको धनिया की पत्ती डाल देनी है। अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, बहुत ही अच्छी सी हमारी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। तो आप इसे कंज्यूम करिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, ये है एक तरीके का स्प्राउट, और ये कोई आम स्प्राउट नहीं है, ये है फेनुग्रीक सीड यानी मेथी का स्प्राउट। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कि इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी, बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स हैं जो आपके बालों को लंबा घना मजबूत बनाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर बायोटीन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। इसके अंदर देख ही सकते हैं आप कितने सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम। आयरन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, मतलब कि इसके अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बालों को लंबा घना मजबूत होने के लिए चाहिए होते हैं। और आप इसका स्प्राउट तो खा ही सकते हैं, बना भी सकते हैं, ईजिली सबके किचन में होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 4-5 चम्मच स्प्राउट डेली कंज्यूम करना है। याद रखिएगा, स्प्राउट्स आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा खाइए, डेली खाइए, और जो रेमेडीज़ मैंने बताया उसे हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट फॉलो कीजिए। देखिए, आपके बाल लंबे घने मजबूत और काले होंगे।